पाठ 7 जीतने वाली टीम। पाठ परिचय। धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते मनमुटाव दंगों का रूप ले लेते हैं। नादान बच्चे बड़ों की इस नासमझी को समझ नहीं पाते। उनकी दोस्ती में जाति या धर्म की दीवार नहीं होती। इस पाठ के माध्यम से इस भावना का विवरण किया गया है। आदित्य की आंखें खुली तो एक अजीब खामोशी छाई थी। बाहर अभी अंधेरा था। रसोई में भी रोशनी नहीं थी। अक्सर जब वह जागता तो आई बाबा रसोई में पहुंच चुके होते थे। बिस्तर में लेटे लेटे तमाम जानी पहचानी आवाजों और खुशबुओं के बीच उन्हें बतियाते सुनना आदित्य को बड़ा पसंद था। प्रेशर कुकर की सीटी, बीच बीच में नल से पानी का बहना, फ्रिज के दरवाजे का बंद होना और आखिर में दाल के छौंक डाले जाने पर छन्न सी आवाज। कुछ ही देर में आई पूजा करने बैठती, फिर भुनी प्याज की महक में अगरबत्ती की सुगंध घुल मिल जाती। लेकिन आज उसे एक शब्द तक सुनाई नहीं दिया। कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। शायद अभी सुबह नहीं हुई है, आदित्य ने सोचा। तभी उसे वह आवाज सुनाई दी। कोई सुबक रहा था। उसने धीरे से पुकारा, आई। कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान जी की तस्वीर के सामने जलने वाली लाल बत्ती भी नहीं। आई, मुझे पानी पीना है। इस बार वह जरा ऊंचा बोला। श्श, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। सिसकियां रुक गईं। आदित्य भी चुप हो गया। बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। मारो मारो, लोग चिल्ला रहे थे। जोर जोर की चीख पुकार और खिड़की के नजदीक भारी कदमों की आहट आई। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने डर कर आंखें भींच लीं। चादर में मुंह ढांप लिया। कोई बुरा सपना है समझकर वह फिर सो गया। इस बार उसकी आंखें खुली तो दिन काफी चढ़ आया था। अरे, स्कूल के लिए देर हो गई है, उसने सोचा और बिस्तर से कूद कर निकला। उसने खलील के साथ जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। जेब भर आंवले बड़े काम के होते हैं। उनके बदले में इमली के टुकड़े, रंगीन चौक या कंचे तक मिल सकते थे। पिछले ही हफ्ते में उन्होंने आंवले के बदले में तुषार से लाल कागज का बड़ा सा चमकीला टुकड़ा खरीदा था। लेकिन अगर वे सबसे पहले नहीं पहुंचे तो आंवले कहां से मिलेंगे? जल्दी जल्दी दांत मांजने के लिए दौड़ता हुआ आदित्य बोला, आई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जल्दी जगा देना। खलील तो पहले ही चला गया होगा। आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, बाबा बोले। वे आई के साथ रसोई में बैठे हुए थे। बाबा, आदित्य ने कुछ कहना शुरू किया था, पर बाबा की कड़ी नजर के सामने हिम्मत नहीं पड़ी। कभी तो बाबा इतने हंसमुख लगते और कभी इतने ज्यादा सख्त। आंवले की बात उन्हें कैसे बताए? आदित्य ने आई की तरफ देखा। वे सिर झुकाए लहसुन छीलने में लगी थीं। भगवान जी की तस्वीर के आगे तेल का दिया अब भी जल रहा था। अगरबत्ती की महक से रसोई भर गई थी। मैं स्कूल जा रहा हूं, आदित्य ने ऐलान किया। अचानक ना जाने कहां से उसमें बड़ी हिम्मत आई थी। बाबा गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे कि आई बोल पड़ी। आदित्य, कल रात गड़बड़ हुई थी। आज सब कुछ बंद रहेगा। अच्छा, तो वह सपना नहीं था। नहाने जाते हुए आदित्य ने सोचा, मगर वे लोग किसके पीछे थे? स्कूल क्यों बंद है? बाबा से पूछने का कोई फायदा नहीं। उनका मिजाज पहले ही बिगड़ा हुआ था। आई, मेरा पाव। नाश्ते के लिए लकड़ी के पटरे पर बैठकर आदित्य ने पुकारा। वह हर रोज मक्खन और पाव ही खाता था। उसका जी इससे कभी भरता ही नहीं था। नरम गुदगुदा पाव और उस पर आई का लगाया ढेर सारा मक्खन मुंह में रखते ही घुल जाता। आज पाव वाला आया ही नहीं, आई बोली। अब दूध की मांग भी मत कर देना, दूध वाला भी नहीं आया है। आई का चेहरा गंभीर था। आदित्य ने बिस्कुट और आलू पोहा खाया, एक गिलास पानी पिया और उठ गया। वह सोच रहा था कि इस अचानक मिली छुट्टी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने पलंग के नीचे से बल्ला निकाला और सिर पर कैप रखी।
वह सामने के दरवाजे से निकल ही रहा था कि आई तेज आवाज में बोली, आज घर में ही रहो। आई, मैं कोई दूर थोड़े ही जा रहा हूं, मैं तो बस खलील के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। आई और बाबा की नजरें मिली। बाबा ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या तुम एक दिन भी घर में नहीं रह सकते? अच्छी बात है, आदित्य बोला, मैं खलील को बुला लेता हूं, हम घर के अंदर ही सांप सीढ़ी खेल लेंगे। अब फिर आई ही बोली, रात में गड़बड़ी हुई थी, घर से बाहर नहीं जाना है। आदित्य ने मुंह लटकाया, अपना लड्डू उठाया और फर्श पर ही जम गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाहर से बड़ी डरावनी आवाजें आईं, चीखती चिल्लाती भीड़ का शोर शराबा। एकाध बार उसे पुलिस की गाड़ियों के जोरदार सायरनों की आवाजें भी सुनाई दी। खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। दोपहर के करीब दरवाजे पर बदहवास दस्तक हुई। गणेश मामा और वैशाली मामी अपने बच्चे के साथ आए थे। पूरा का पूरा इलाका जल रहा है। मामा ने कंधे पर टंगे झोले को उतारते हुए कहा, जो कुछ हाथ पड़ा हमने भरा और बस यहां चले आए। मामी बोली, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 दिन बाद जब आई ने बाहर खेलने की इजाजत दी तो आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर आंगन में ही खेलना, आई ने कहा, गेट के बाहर पांव भी मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अच्छा आई, आदित्य बोला, मगर सीधे खलील के घर की ओर भागा। वे कब से नहीं मिले थे। खलील गणपति मंदिर में बगल की चाल में रहता था। हर शाम आदित्य जब आई और कमला मौसी के साथ आरती के लिए जाता, खलील से उसकी मुलाकात जरूर होती थी। आदित्य मंदिर के अंदर जाकर घंटा बजाता, मूर्ति को प्रणाम करता, कटोरे में रखे सिंदूर से माथे पर टीका लगाता और फिर पंडित जी से प्रसाद लेकर बाहर खलील के पास भाग आता। कभी कभी खलील भी उसके साथ मंदिर जाता था। दोनों मिल बांट कर प्रसाद खाते। खलील की जेब में भी हमेशा कुछ न कुछ होता था। आदित्य को देने के लिए थोड़ा सा भजिया हो या गुड़ की डली। खलील की अम्मी अपने दरवाजे के बाहर मछली साफ करते करते उसे बुलाती, आदित्य बाबा, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? अब खलील के घर की गली देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी की पूरी गली की शक्ल ही बदल गई थी। घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में बदल गई थीं। आदित्य को राख और अधजली चीजों का एक ढेर दिखाई दिया। उसमें जोहरा की प्लास्टिक की बड़ी सी गुड़िया थी। चेहरा जला हुआ। आदित्य का दिल बैठ गया। खलील का नया पीला बल्ला भी वहीं पड़ा था, बिल्कुल टूटा फूटा। बेंत की टूटी कुर्सियों और राख के बीच दबी पड़ी थी खलील की गेंद, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। आदित्य ने उसे उठाकर देखा। वह अब भी नई लग रही थी। उसने सोचा, स्कूल में मिलेंगे तो खलील को वापस लौटा दूंगा। अगले सोमवार को जब स्कूल खुला तो आदित्य गेंद साथ ले जाना नहीं भूला, लेकिन खलील स्कूल में नहीं मिला। खलील ही क्यों, अहमद, सुनैना, इमरा, रितेश सबके सब गायब थे। टीचर, खलील कहाँ है और बाकी सब? वे आ जाएंगे आदित्य, टीचर बोली, पर उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे आदित्य को महसूस हुआ कि वे अब नहीं आएंगे। उसे रोना आ गया। खलील उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके साथ कितना मजा आता था। खलील मंदिर की बगल में रहता था, सो उसे आरती याद थी। वह पंडित जी की नकसुरी आवाज की अच्छी नकल उतारता। खलील के साथ उसकी दोस्ती कितनी पक्की थी। वे हर झगड़े में एक ही तरफ होते। उन्हें हमेशा एक दूसरे की मदद का भरोसा था। खेल में अगर दोनों एक ही टीम में होते तो आदित्य को विश्वास होता कि उन्हीं की टीम जीतेगी। तभी उसने क्लास की सुजाता को कहते सुना, मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कि सारे मुसलमान शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। आदित्य को लगा कि उसकी छाती में कुछ फंस सा रहा है। बाद में हेडमास्टर ने सबसे कहा, तुम्हें पता ही है कि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। अपने माता पिता से कहना
कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दें। आदित्य ने कल्पना की कि इस गरीबों में खलील भी है। किसी और के पुराने कपड़े पहने खिचड़ी लाइन में खड़े उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बाहर जाकर खेलो, शाम को आई ने आदित्य से कहा। देखो, चिंटू बुला रहा है। आई गेहूं साफ कर रही थी और एक बड़े से बर्तन में भरती जा रही थी। आदित्य वहीं खड़ा रहा। आई बोली, बात क्या है आदित्य? आदित्य आजा, चिंटू और बबलू बुला रहे थे। चल क्रिकेट खेलें, पहले बैटिंग तेरी रहेगी। लेकिन आदित्य नहीं निकला। वह फर्श पर ही पसरा अपना लट्टू नचाता रहा। आई, जब भी तुम कुछ चाहती हो तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हो। याद है, तुमने वैशाली मामी के लिए प्रार्थना की थी कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अगर मैं चाहूं कि खलील लौट आए तो मैं किस भगवान से प्रार्थना करूं? आदित्य को डर था कि आई हंसेगी, जैसा अक्सर उसके किसी भी गंभीर सवाल पूछने पर होता था। पर आज आई ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरे बच्चे, तुम चाहे किसी भी नाम से पुकारो, खलील तुम्हारी प्रार्थना से लौट आएगा, क्योंकि भगवान सारे बच्चों का होता है। रात में आदित्य ने सुना, आज कंपनी में रज्जाक मियां मिले। वे अपने चचेरे भाइयों के साथ डोंगर चाल में रह रहे हैं। जैसे ही कर्जा मिलेगा वे फिर से यहाँ अपना घर बनाएंगे और वापस आ जाएंगे, बाबा माँ को बता रहे थे। अगले रोज स्कूल से वापस लौटते हुए उसे आगे गली में बाबा दिखाई दिए। आदित्य दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि 2 आदमी खलील के घर की मरम्मत करने में लगे थे। तभी खलील घर से बाहर निकला, हमेशा की तरह खुश खुश। ए खलील, आदित्य चिल्लाया, इधर आ, मैंने तेरी गेंद बचा रखी है। उसने खलील का हाथ पकड़ा। चल खेलते हैं। बाबा और खलील के अब्बा मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। ये बड़े लोग भी कमाल करते हैं, आदित्य ने सोचा। पता नहीं कब रो पड़ेंगे या हंस देंगे। अगले ही पल हाथों में हाथ डाले जीतने वाली टीम के खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ रहे थे।